जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है हमारा चैप्टर 3 ऑफ जर्नल, जो अपना 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही सारा अपना चल रहा है बहुत टाइम से। ओके, लेट मी सेलेक्ट दिस पेन। ये अच्छा, ये किस चीज के लिए होता है? ओके, इसके लिए होता है, मेरे आज पता चला। ठीक है, तो अभी जर्नल्स हो चुका है। मैंने इसके पहले, जैसा तुम लोगों को पता है, लेजर पॉइंटर क्या है। ओके, ये है। अच्छा, ठीक है। अभी देखो, इसके पहले मैंने तुमको बता चुका है, पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है जर्नल्स का। देखो, सब मैंने बताया था, सिंपली गोल्डन रूल्स मैंने दिए थे। गोल्डन रूल्स ही क्या है? जन्मदाता है पूरे अकाउंट्स का। गोल्डन रूल्स क्या कहता है, एक बार हम लोग पढ़ लेते थे, इधर देख लेते हैं। अच्छा, फिलहाल मैंने दिया है भाई, सब्सक्राइब कर लो। देखो, रोड टू 1K, हम लोग 1K के बहुत ज्यादा करीब है। एंड सेकेंडली, जल्दी ही अपना एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलने वाला है, जिसका नाम है IIE, मतलब इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ओके, सो जुड़े रहिएगा। और ऑब्वियसली कुरार विलेज के नियर बाय एरियाज में खोलेगा, तो एज पर योर एडमिशन इंक्वायरी जो भी है सब बता दो मुझे। अब देखो, गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो इलस्ट्रेशन 4, बाय द वे पेज नंबर 69 टेक्स्ट बुक का आज हम लोग इलस्ट्रेशन 4 करने वाले हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ मिड रेंज सम है। ठीक है, नॉट टफ, ना इजी। अच्छा, इधर गोल्डन रूल्स पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। गोल्डन रूल्स क्या थे, थोड़ा एक रिकैप कर देते हैं। गोल्डन रूल्स, ठीक है, मैं लिख देता हूं GD, गोल्डन रूल्स। ठीक है, GD का रूल्स। अब रूल्स क्या बोलते थे कि सर रियल अकाउंट था। हाँ, रियल अकाउंट था, ये तो बात सही बोला था आपने। ठीक है, और क्या था सर? पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट भी है, ये भी बात सही है सर। और फिर क्या था? नॉमिनल था। नॉमिनल था। ओके, 3 अकाउंट थे, और उसमें क्रेडिट आता है और डेबिट आता है ना? डेबिट और क्रेडिट ऐसा लिखता है, मैं उल्टा लिख रहा हूँ। ओके, पहले डेबिट आता है। एक सेकेंड, इरेज दिस। ओके, हाँ, ओके, तो इसमें आता है डेबिट और एक आता है क्रेडिट। अब डेबिट में रियल अकाउंट का क्या बोलता है कि डेबिट बोलता है व्हाट कम्स इन। ठीक है, अगर धंधे में कुछ आ रहा है, रियल मतलब क्या होता है? सारे एसेट्स, सारे क्या एसेट्स। अगर धंधे में एसेट्स आ रहा है, अंदर आ रहा है, इन हो रहा है, तो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, और रियल अकाउंट का क्रेडिट में क्या आता है? अगर एसेट बाहर जा रहा है, तो आउट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड आएगा, ये बोलता है। और पर्सनल अकाउंट में क्या बोला गया कि क्या बोला गया? डेबिट द रिसीवर। ठीक है, इसमें क्या, अगर पैसा कोई रिसीव कर रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, और गिवर अगर कोई पैसा दे रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है भाई कि अगर एक्सपेंस है, कोई खर्चा या किसी तरीके का आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। और अगर आपको किसी तरीके का इनकम कमाई हुई है या किसी तरीके का गेन्स हुआ है, पैसा मिला है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, ये फंडा अपना स्टार्टिंग से हम लोग यही मान के चल रहे थे। एक बार रिकैप मैंने करवा दिया। यही रूल्स के हिसाब से आप 11th स्टैंडर्ड में रहो, 12th स्टैंडर्ड में रहो, बीकॉम करो या जो भी करो, जब जब अकाउंटिंग रहेगी, इवन दो CA तक, ये रूल्स ही आपके साथ रहेंगे और आपके साथ कुछ नहीं रहेगा। अगर अकाउंट्स में आपने ये रूल्स सिर्फ याद नहीं करना है, ये रूल्स समझ गए अपन, तो अपने को सब आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि यही रूल्स है जन्मदाता अकाउंटिंग का। ठीक है, तो अभी इसमें अपने को क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये रूल्स के हिसाब से, मतलब अगर कोई एसेट आता है, अगर बिजनेस में आ रहा है एसेट, तो रियल अकाउंट का फंडा क्या था? अगर इन हो रहा है तो डेबिट, और अगर बाहर जा रहा है तो क्रेडिट साइड। अभी हम लोग करेंगे, फिलहाल हम लोग सम पे आते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं सम पे। अभी ये क्या था? जर्नल एंट्री। ठीक है, एक सेकेंड, मैं ब्लैक ले लेता हूँ इसके टाइम, आई थिंक सो इधर नहीं चमेगा। ओके, हाँ, जर्नल एंट्री है। ठीक है, फॉलो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्री देवी मेडिकल स्टोर। श्री देवी जी, ठीक है, हवा हवाई गाना सुनना होगा आपने इनका। अभी 2019 अगस्त पहले की बात है। अब हम लोग इसमें फटाफट इस पर्टिकुलर चीज को देखना चालू करते हैं कि क्या क्या हुआ है। अब देखो, श्री देवी स्टार्टेड बिजनेस विथ हिज ओन कैश। खुद का पैसा था इनके पास 90,000। स्टॉक ऑफ गुड्स और कुछ माल भी था, बिजनेस स्टार्ट करने में 40,000 का माल था। मशीनरी भी थी इनके पास, वो पर्टिकुलर बिजनेस की 70,000 की। बोरोड, इन्होंने क्या किया? कर्जा लिया, लोन लिया, आई थिंक मनी कितना? 50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका। कोनिका से लोन लिया, वो भी कितने ब्याज पे? 12% ब्याज पे लिया। ठीक है, अब देखो, मैं आपको इसका एक फंडा समझा रहा हूँ। लास्ट वाला लेते, इधर रफ वर्क करेंगे हम लोग। ओके, अब एक समराइज कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक श्री देवी जी थी। ठीक है, मैं SD लिख दे रहा हूँ, श्री देवी जी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया? स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस में, इधर स्टार्ट लिख दे रहा हूँ, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और इनके पास क्या क्या था? पहले तो कैश था। ठीक है, कैश भी था, और कुछ इनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स भी थे, गुड स्टॉक्स जो भी था।
और फिर इनके पास मशीनरी भी था, ठीक है, मशीनरी भी था इनके पास, ठीक है, इनके पास तीन चीज था। और इन्होंने क्या किया, लोन लिया, मतलब बोरो किया, लोन लिया बोरो किया, वही कितने पे, 12% पे, 12% पे लिया। कोनिका नाम था, किससे लिया, कोनिका जी से, कोनिका, ठीक है, सी है या जो भी है। कितना लिया था ये, 50,000 लिया था, ओके, 50,000 का लोन लिया था। हम लोग टुकड़ा टुकड़ा, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ना, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को आता होगा लेकिन स्टिल जो बेसिक कर रहे हैं इसलिए। कैश 90,000 था, स्टॉक 40,000 था, मशीनरी 70,000 था। 9, 4 और 7, ओके, मैंने याद कर लिया। लास्ट पे आते, देखो कैश कितना था, 90,000 था, ठीक है, और 40,000 का स्टॉक था इनके पास, और मशीनरी 70,000 का था, ओके। तो इतना मिला जुला के था इनके पास। अब देखो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। अब देखो अपने को पता है, जैसे इधर एक फॉर्मेट बना हुआ है कि देखो इधर फॉर्मेट, ऐसे ही जो मैंने पीछे टेबल बनाया था वो फॉर्मेट के लिए बनाया था। आपको पता है ना, इधर डेट आता है, ठीक है, इधर पर्टिकुलर आएगा, ओके, मैं इधर गोजागाजी कर दे रहा हूँ, तुम लोग समझ लेना। और इधर LF आता है, फिर इधर डेबिट अमाउंट आता है, ठीक है, मैं DR रुपीज लिख दे रहा हूँ, CR रुपीज लिख दे रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। ये होता है फॉर्मेट। अब इसमें क्या होगा, ऊपर वाला जो पर्टिकुलर ऐसा आपका सेक्शन होगा, ये रहा, ये टेबल में, ठीक है, ऐसा एक पर्टिकुलर सिंगल, दो डबल लाइन रहेगी आपकी नोटबुक के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसी लाइंस रहेगी आपकी नोटबुक में, ओके। तो अभी डेबिट साइड क्या क्या आएगा, जैसे इधर देखो कैश, बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, बिजनेस में इन्होंने कैश डाला। अब हम लोग जब भी जनरल एंट्रीज पास करते हैं, अपने को यही समझना है कि हम लोग क्या है, बिजनेस है। अब बिजनेस में कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट का फंडा याद करो, रियल अकाउंट बोलता था अगर एसेट आ रहा है, ओके। मैंने आई थिंक रफ कर दिया क्या, एक सेकेंड, हाँ मैंने रफ कर दिया, इसमें नहीं दिखेगा अभी आपको। लेकिन रियल अकाउंट क्या बोलता था, अगर कैश आ रहा है तो वो डेबिट में आएगा, मतलब असेट आ रहा है तो डेबिट में आएगा, तो अपने को पता चला ये तो डेबिट में आएगा। स्टॉक भी था, स्टॉक भी क्या होता है, एसेट ही होता है, ये भी बिजनेस में, ये क्या अपने पास पड़ा था, ले डाल रहे बिजनेस में, तो ये भी आ रहा है, इन हो रहा है, तो ये भी डेबिट। मशीनरी भी एसेट है, ये भी इन हो रहा है, तो ये भी डेबिट। पर इधर लोन की बात है सर, सर लोन की बात है। अच्छा मुझे बताओ, लोन जो है, इन्होंने लोन लिया, किससे लिया लोन, लोन लिया इन्होंने कोनिका जी से, ठीक है, बोरोड किया, ठीक है। अब बोरोड किया तो एक तरीके से बोरो किया हुआ लोन क्या होता है, थोड़ा बहुत बर्डन रहता है, एक कर्जा रहता है, एक एक्सपेंस रहता है, क्योंकि लोन आ गया है भाई सर पे, बहुत टेंशन है ना। तो लोन क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर, देखो पर्सनल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये किधर आएगा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट में लिखते थे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लिखते थे कि एक पर्टिकुलर, देखो अभी लोन एक टेंशन है एक तरीके का, मैंने बोला आपको, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आप लोग देखो ऐसा कि जो लोन है, लोन क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, भले कर्जा है वो तो बात की बात है, ठीक है, अभी थोड़ी ना आपको देना है, आप लोन लोगे तो 1-2 साल बाद दोगे ना। तो आप बिजनेस में अगर वो पर्टिकुलर पैसा आ रहा है तो वो भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो हम लोग ने अपना इसमें पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में, देखो डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट वाला पढ़ा था, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आता है, क्रेडिट साइड में इनकम आता है, इनकम आता है ना, इनकम आता है। तो अभी ये इनकम जो था इनका क्रेडिट साइड में आएगा, तो एक लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। और ये सबका सम अप कैपिटल से होगा, मैं आपको एंट्री पास करके बता दूं। अच्छा लेकिन एक याद रखना, इधर 12% है ना, जो ये 50,000 के ऊपर इन्हें 12%, ठीक है। अब 12% तो ब्याज है, ये तो लोन लिया हुआ अमाउंट था ना सर, लेकिन ये 12% तो इंटरेस्ट है ना। एक पर्टिकुलर, मतलब इसका भी कैश इनके पास पड़ा रहेगा, तो ये कैश में जाएगा, ये डेबिट साइड हो जाएगा। जो लोन का इंटरेस्ट है ना, याद रखना हमेशा, लोन का जो इंटरेस्ट है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा, एज अ असेट आएगा। और जो लोन का सम प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 है तो क्रेडिट साइड में आएगा। मैं तुमको स्टार्टिंग से बताता हूँ, इधर एंट्री पास करके बताऊंगा, ओके। तो अभी हम लोग एक बार पर्टिकुलर इसका फंडा देख लेते हैं भाई, क्या है कैसे है। ओके, येलो वाला मार्क कर लिया। इधर मैं लिख देता हूँ क्या, इधर मैं लिख देता हूँ डेट, आपने ऐसे लाइंस बना दिया, फिर आप लोग को लिखना है, इधर मैं लिख दूंगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स जो भी लिख देने का, और LF, ठीक है, एंड डेबिट, ये अपना मेन सम हो जाएगा, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, ओके। अब इधर देखो डेट क्या है भाई, डेट देख लो, डेट इधर सर दिया है, एक सेकेंड, डेट कहाँ है, डेट इधर है सर, इधर 2019 बोला है और अगस्त की 1 तारीख है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ओके। इधर मैं क्या डालूंगा, ईयर 2019 और अगस्त
एंड फर्स्ट ऑफ अगस्त। ओके, 1 7 लग रहा है, 1 अगस्त है, समझ लो यार। ठीक है, अब मैंने बोला था सर कैश, देखो बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, मैं इधर बता दे रहा हूँ। देखो बिजनेस इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। बिजनेस किससे स्टार्ट किया, कैश से। तो कैश क्या है, एसेट है। तो मतलब ये अगर इन आ रहा है तो डेबिट में आएगा, कैश डेबिट में आएगा, गुड्स डेबिट में आएगा, मशीनरी डेबिट में आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सर, इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर लिखूंगा मैं, एक सेकेंड, अरे ब्लैक में, ओके हाँ, इधर मैं लिख दे रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और फिर क्या, स्टॉक, स्टॉक क्या था, स्टॉक ऑफ गुड्स था ना कुछ, हाँ स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। ओके, एंड फिर उसके पास एक और थी मशीनरी, मशीनरी थी उसके पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब टू आएगा, टू मतलब कौन है भाई, टू अभी क्रेडिटर्स है। अभी टू में इधर क्या आएगा, पहले आएगा कैपिटल, क्या आएगा, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आएगा, और टू आएगा लोन। ठीक है, लोन फ्रॉम कोनिका, या तो फिर लिख सकते हो टू द लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट लिख दो। ठीक है, बोरोड को हम लोग ने लोन अकाउंट लिख दिया। अब देखो कितना था अमाउंट, हम लोग चेक करते हैं। देखो इधर अमाउंट कितना था, इधर अमाउंट दिया है सर 90,000, 9,4,7,000। ठीक है, अमाउंट आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने तो वो 9,4,7 में याद कर ले रहा हूँ। तो इधर कैश का कितना है 90,000, 9, और स्टॉक का कितना है 40,000, मशीनरी का 70,000। मैं पूरा अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, 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 ठीक। अब इसमें कैपिटल तो अभी पता नहीं है, पहले लोन लिख लेते हैं। लोन कितना था 50,000, लोन 50,000। अब देखो मैंने तुम लोग को बोला था कि जो लोन का 50,000 है ना, उस पे 12% इंटरेस्ट भी था, तो वो एज एन कैश में ही जाएगा। अब ये जो 90,000 है ना, इसमें आपको इसका 50 का 12% निकाल के लिखना पड़ेगा। इसे 50,000 है, उसमें कितना 12% अपने को लोन पे भरना है, तो अभी थोड़ी भरना है, तो साल के बाद भरना है ना। लोन पे जो आपको इंटरेस्ट भरना है तो साल खत्म होने के बाद भरना है। अभी तो अपना क्या हुआ, इनकम ही हुआ ना एक तरीके से, तो उसको हम लोग कैश में ऐड कर देंगे। जैसे इधर जो 90 है ना, वो 90 में हम लोग 12% ऐड करके लिखेंगे, और लोन का प्रिंसिपल अमाउंट इधर आ जाएगा। तो ये कट, ये 2 जीरो कट। अब 500 इंटू 12 करेंगे तो 5 12 कितना होता है 60, है ना, 5 12 60, और इधर क्या आ जाएगा 2, ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये पर्टिकुलरली कितना हो जाएगा, लगभग अराउंड सम ऑफ सॉरी 50,000 का था, 50,000 का 12% हम लोग ने किया, 6,000 हो जाएगा। ओके, तो अभी 6,000 इधर हो जाएगा, कितने 12% इंटरेस्ट था, एक साल का ही इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इधर कितना अमाउंट हो जाएगा, लेट मी गिव यू समथिंग टू रफ दिस। ओके, ये 90,000 है ना, 90,000 को रफ करना पड़ेगा अपने को, और 90,000 को जब हम लोग रफ करेंगे तो 90,000, ओके 90, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 90,000, ओके 90,000। 90,000 में हम लोग ने क्या किया, 2 जीरो कट इधर से, 2 जीरो कट इधर से, 12% लोन था, अब 12 था और ये 500 था। ठीक है, अब 5 इंटू तो 60 हो गया, प्लस 2 जीरो, ठीक है 6,000 हो जाएगा, ये नहीं आएगा, तो प्लस इसमें 6,000 कर देंगे। तो 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15,000 हो गया। आई मीन 15,000 नहीं हो गया, सॉरी कट करना पड़ेगा इसे, मैं क्या कर रहा हूँ, 9,000 और 6,000 है ना, सॉरी 96,000 हो जाएगा, मेरा दिमाग फिर गया। ओके, तो इधर कैश में ना 96,000 आपको लिखना पड़ेगा। ओके डन, सिंपल है। अब इरेजर से मैं ये रफ कर देता हूँ। ओके, सिंपल, इसका ये एंट्री हो गया। और अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग। ठीक है, बीइंग लिखेंगे, बीइंग। अभी अच्छा ये देखो, एक चीज तो हम लोग भूल गए, इधर देखो क्या लिखना था, कैपिटल लिखना था। अब कैपिटल ये तीनों का सम करना पड़ेगा, जैसे 96,000 है ना, 96,000 और 40,000 और 70,000। ओके, अब इतना है, और इधर क्रेडिट साइड में कितना है 50,000 है। तो अपने को ना बैलेंस करना होता है, मालूम है ना, मतलब जितना डेबिट में हो उतना ही क्रेडिट में हो। तो पहले ये अमाउंट को टोटल करते हैं कितना होगा। अब देखो 70,000 है, 70,000 प्लस 40,000 कितना होता है, 80 90 1 लाख हुआ, 1,10,000, 1,10,000 हुआ। और 1,10,000 में अगर हम लोग 96 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 लाख समथिंग कितना होगा पता है, 2 लाख कुछ हो जाएगा, 2 लाख 6,000 हो जाएगा। ओके,
आप लोग टोटल करके देख लेना, मैं तो ऊपर ऊपर कर दे रहा हूँ। 2,06,000 टोटल होगा, ठीक है। मतलब ये तीनों का 2,06,000 वो टोटल आ रहा है, लेकिन अभी 2,06,000 इधर है, उसमें से 50,000 तो ऑलरेडी हम लोग लोन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बचा कुचा इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 2,06,000 है ना जो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 50,000 में से, 0 0, और फिर ये 2 है तो इधर 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का इधर 9 हो जाएगा, ओके 10 ही रहेगा, सॉरी 16, 6 में से 0 गया तो 6 ही बचेगा, और इधर 10 ही रहेगा, ओके 10 में से 5 गया तो 5 इधर आ गया, और इधर 1 आ गया, तो 15,000 सॉरी 1,56,000 हो जाएगा, ओके 1,56,000 डन। ये हुई आपकी एंट्री। अरे 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 बाप रे, क्या चालू हो गया। ये हुई आपकी इसकी एंट्री, ये सब मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका इसका एंट्री, सिंपल। देखो इसमें क्या करना था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक दो बार वीडियो देखोगे तो समझ जाएगा। मैंने बोला ना, जो एसेट है वो सब डेबिट साइड में आ गया, और अपने को ये एंट्री हमेशा याद रखनी, जब भी एक सिंपल एंट्री भी आई ना बिजनेस स्टार्ट करने की, जैसे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे गौतम स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, गौतम स्टार्टेड बिजनेस में लिख दे रहा हूं बी विथ 2,000 कैश, 2,000 का छोटा मोटा अगरबत्ती का बिजनेस चालू किया गौतम ने। तो इसका एंट्री क्या होगा पता है, इसका एंट्री होगा पहले कैपिटल ना नीचे आएगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट रहेगा। अब कैश है, कैश एसेट है, बिजनेस में मैं क्या डाल रहा हूँ, एसेट डाल रहा हूँ, तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो डेबिट साइड आएगा। तो इसका एंट्री क्या होता है पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कितना, 2,000 क्रेडिट में भी और 2,000 इधर भी, ठीक है। तो कैपिटल की एंट्री जब भी आए ना, तो जो भी कैश से स्टार्ट कर रहा है, जिससे भी स्टार्ट कर रहा है, वो डेबिट में ऊपर रहेगा, और कैपिटल नीचे, उसको टोटल करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इधर इधर क्या सिनेरियो हुआ, इधर ये सिनेरियो हुआ ना कि इधर अपने पास लोन भी था, लोन एक इनकम है ना, तो वो अपने को अलग से क्रेडिट में लिखना पड़ा, इसीलिए समझे, इसलिए इधर ना कैपिटल के साथ लोन भी आया, ओके सिंपल एज दैट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर नरेशन लिख देने का भाई कि क्या, बीइंग लिख दो बिजनेस स्टार्टेड विथ, पूरा लिखने का, देखो विथ कैश से स्टार्ट किया हम लोगों ने, कॉमा स्टॉक से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर कॉमा मशीनरी से स्टार्ट किया भाई, फिर क्या मशीनरी, एंड फिर किससे स्टार्ट किया, मशीनरी, अच्छा एंड लोन, ओके लोन, लोन एट 12% पीरियड, 12% ब्याज था ना, 12% पर एनम, ओके बस डन। ये हो गई पहली एंट्री, ठीक है। अब दूसरी एंट्री देखते हैं हम लोग क्या होगी, ठीक है। थोड़ा टफ लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन हो जाता है। अब मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा तुम लोग को ऐसा लगे अरे यार, कितने लोग को आता होगा तो ऐसा लगेगा बोर कर रहा है, और जितने लोग को नहीं आएगा उसको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। ब्रॉड गुड्स, ब्रॉड मतलब क्या, लाया, ठीक है, 50,000 का लाया, माधुरी जी से लेकर आया, ठीक है, श्रीदेवी माधुरी, अच्छा माधुरी जी से लेके आया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। देखो हमेशा जब ट्रेड डिस्काउंट की बात आए ना, तो ट्रेड डिस्काउंट कटता है, मतलब 50,000 में से ये 10% ना डिस्काउंट अपने को कटेगा, लेकिन इसकी एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, कटेगा लेकिन एंट्री नहीं होगी। अब देखो ये ब्रॉड है ना, लाया मतलब खरीद के ही लाया होगा, कहीं से पड़ा हुआ थोड़ी ना लेके आएगा, तो खरीद के लाया, तो इधर क्या है, ये परचेस है, ये क्या है, इधर परचेस है, ओके। तो इसने क्या किया, परचेस 50,000 का गुड्स परचेस किया माधुरी जी से 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब देखो इधर ये मेंशन नहीं किया कि पेमेंट कैसे किया, तो अगर मेंशन नहीं किया रहे, कैश या बैंक या कुछ नहीं लिखा रहे, तो माधुरी जी का ही नाम लिख देने का, एज अ क्रेडिट समझ लेने का उसे, ठीक है। तो इसका एंट्री मारते हैं। अब परचेस का भी एंट्री ना हमेशा सेम रहता है, मैं आगे वाले स्लाइड में मार के दिखाता हूँ, ठीक है। ओके ये रहा, पीला वाला ले लेते हैं, ओके ठीक है। इधर देखो एज इट इज डेट आएगा, इधर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, ओके इधर पर्टिकुलर्स आता है, इधर एलएफ आता है, इधर डेबिट आता है, इधर क्रेडिट आता है, ओके वो आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, इधर शॉर्ट फॉर्म। अब देखो इसका डेट क्या था, देखो जब भी परचेस का एंट्री मारना हो तो हमेशा ये एंट्री भी याद रख लो, 4 तारीख था, ठीक है। तो परचेस का एंट्री होता है ना, परचेस हमेशा डेबिट में रहता है, परचेस क्या होता है, हमेशा ऊपर रहेगा, डेबिट में रहेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, और मैंने क्या बोला, टू माधुरी, माधुरी, ठीक है, माधुरी अकाउंट, ओके क्योंकि उनसे परचेस किया था। और इसमें नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस ऑन 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मेंशन करने का, ठीक है, ऑन नहीं एट आता है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट, ओके लिख दिया मैंने इधर, ठीक है। अब देखो इधर डेट क्या आई थिंक 4 था, तो 4 तारीख लिख देने का, फुल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं। अब अमाउंट क्या था भाई उसका जरा देखते हैं। 4 तारीख को 50,000 था, ओके ये रहा 50,000 था, लेकिन 50,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट काटना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 50,000 का 50,000 समझ लो, मैंने इधर लिखा 50,000, अब 10%, 10% मतलब डिवाइड बाय 100 और ऊपर जो भी, तो ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। अब इधर क्या है भाई, इधर क्या है, इधर सॉरी हाँ, इधर 500 है और इधर 10 है, ओके डन, ये हो जाएगा, ओके। सो अभी इधर क्या आ जाएगा 5,000, तो अभी इधर 5,000 मतलब टोटल अमाउंट कितना था 50,000, 50,000 टोटल अमाउंट था। 5,000 का डिस्काउंट मिला है ना, 10% हम लोग ने निकाला ना इसका, तो 5,000 डिस्काउंट मिला, तो 5,000 इसमें से माइनस करना पड़ेगा पहले, ये रफ वर्क है। 45,000 हो जाएगा ना, 50 में से तुम लोग 5 घटाओगे 45,000, तो इधर एंट्री आएगी 45,000 एंड 45,000, डन, ये एंट्री होगी। ये रफ वर्क तो मैं मिटा दूंगा, ये आपको रफ वर्क करना है, मैनुअली करना पड़ेगा, कैलसी एलसी तो मिलती नहीं। हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो फटाफट करता रहूंगा, या कैलसी का यूज कर सकता, लेकिन आपको मैनुअली ही करना है, ओके। तो ये एंट्री इसकी हो गई। अब क्या है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये खत्म, ठीक है। परचेज का हम एंट्री हमेशा ऐसे आएगा, परचेज हमेशा डेबिट में होगा, बाकी जो भी चीज है वो क्रेडिट में ले लेने का, ओके। अब क्या है भाई, इधर है, ओके नंबर 6, नंबर 6 क्या है देखते हैं हम लोग। नंबर 6 है भाई रिटर्न गुड्स, गुड्स क्या हुए, रिटर्न हुए, गुड्स अपने को वापस हुए, वर्थ रुपीज 4, सॉरी हम लोग ने किया, वर्थ रुपीज 450 टू माधुरी, माधुरी से गुड खरीदा था, उसी को गुड वापस किया, फॉर नॉट बीइंग एज पर सैम, मतलब अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं था, अपना जैसा सैंपल था वैसा खराब आया होगा, कुछ होगा उसका इश्यू। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि गुड्स क्या हुए हैं, रिटर्न हुए हैं, कितने के 450 के, किसको, माधुरी के, ठीक है। अब देखो क्या होता है, गुड्स मैंने खरीदा है ना, गुड्स मैंने खरीदा, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से इन हुआ, तो इसलिए मैंने परचेस देखो ऊपर लिखा था, जैसे इधर मैं बता रहा हूँ, देखो परचेस क्या है ऊपर है, फिर नीचे माधुरी है, ठीक है। जब भी अपना रियल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है, जब भी डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी इन होता है तो ऊपर आता है। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग ना गुड्स वापिस कर रहे हैं, गुड्स आ नहीं रहा है, गुड्स जा रहा है। तो हम लोग का रियल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है, क्रेडिट साइड वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब गुड्स जाता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में आता है, तो गुड्स जो रिटर्न गया वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में क्या आएगा सर, माधुरी, किसको रिटर्न किया, माधुरी को रिटर्न किया। देखो फिर इधर वही अपना क्या आ जाएगा, इधर जो भी डेट रहेगा तो हम लोग बाद में डाल देंगे, इधर मैं लिख देता हूँ क्या आ जाएगा, इधर माधुरी जी, ठीक है, माधुरी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न लिख देने का, ओके। इसे गुड्स रिटर्न या गुड्स आउटवर्ड लिखते हैं ऐसे तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज में, लेकिन परचेस रिटर्न लिखोगे तो भी इशू नहीं है कोई, ठीक है। मैं इधर परचेस रिटर्न लिख दे रहा हूँ, परचेस रिटर्न, ठीक है। अपने जो परचेस किया था वो हम लोग ने रिटर्न कर दिया, परचेस रिटर्न अकाउंट, और इधर नरेशन भी ऐसा ही कि बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, बस रिटर्न टू माधुरी लिख देने का, टू मैं इधर एम लिख दे रहा हूँ, मीन्स माधुरी प्यार से, ओके। और जो अमाउंट था 450 था, तो इधर लिख दो 450 एंड 450 इधर भी, डन। और डेट क्या था भाई, डेट था 6 तारीख, ओके 6 तारीख का डेट डाल देता हूँ मैं, 6 तारीख का डेट था। अब दूसरा एंट्री पे जाता है। अब दूसरा क्या है भाई, 8वां एंट्री। अब 8वां एंट्री किसका आया, सेल्स का आया। परचेस के एंट्री में देखो, परचेस हम लोग ने ऊपर लिखा था, इधर देखोगे तो परचेस देखो ऊपर लिखा है, तो सेल्स में उल्टा होगा, सेल्स नीचे आ जाएगा और ऊपर ऐसा, ठीक है। परचेस मतलब परचेस का अपोजिट सेल्स, तो ऐसे ही परचेस का जो एंट्री था उसका अपोजिट एंट्री सेल्स के लिए भी। तो पहले देखते हैं क्या है, सेल्स ऑफ गुड रुपीज 80,000 का गुड्स हम लोग ने सोल्व किया, किसको सेल किया, किरण जी को, 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो मैंने इधर बताया था ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, लेकिन 80,000 में से 10% ये कटेगा, ठीक है। और एंड रिसीव कैश, और कैश अपने को मिला भी, कितना मिला, आफ्टर अलाउइंग हर 5% डिस्काउंट। तो अभी किरण जी को ना, इधर क्या सिनेरियो है कि किरण जी को ना, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, किरण जी को ना हम लोग ने 80,000 का गुड्स बेचा,
लेकिन उन्होंने क्या बोला, मेरे को 10% डिस्काउंट में चाहिए, तो माइनस इसमें से 10% होगा, ठीक है। और फिर उन्होंने कैश दिया, लेकिन बोला मेरे को 5% और डिस्काउंट दे कैश का, तब मैं तेरे को पैसा दे रही हूँ। तो अपन ने 10% भी दिया, 5% भी दिया, है ना। तो अभी इसमें से 10% तो टीडी था, ट्रेड डिस्काउंट था, और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री तो हम लोग करते नहीं, और 5% कैश डिस्काउंट था, इसका एंट्री हम लोग करते हैं। ये कटेगा लेकिन इसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसमें से ये कटेगा भी और इसकी एंट्री भी होगी। लेट्स सी कैसे होता है। ओके, अब इधर हम लोग देखते हैं अमाउंट कितना है, जरा वो जान लो ना। 10% है और 5% कैश डिस्काउंट है, 80,000 है। और तारीख क्या है भाई, तारीख पहले लिख देते हैं, 8 तारीख है। ओके, अच्छा इधर है, हाँ। ओके, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ पहले 8 तारीख। ओके, 8 तारीख। ओके, अब 8 तारीख में क्या हुआ था, देखो मैं भूल गया, 10% टीडी था ना। हाँ, 10% टीडी था, ट्रेड डिस्काउंट था, 5% कैश डिस्काउंट था। और टोटल अमाउंट क्या था भाई, स्लाइड्स पीछे करना पड़ता है ना। टोटल अमाउंट था 80,000। ओके, तो 80,000। ओके, 80,000। अब देखो इसमें, देखो इसने कैश दिया अपने को, कैश दिया था, है ना। ये तो बात हम लोग ने पढ़ी थी कि भाई उसने कैश दिया अपने को। देखो इधर मैं वापस से पढ़ के बता रहा हूँ। सोल्ड गुड वर्थ ₹80,000 का सोल किया किरण को, 10% डिस्काउंट एंड रिसीव कैश। कैश रिसीव हुआ है, कैश अपने को मिला है। अलाउिंग हर 5% का डिस्काउंट भी अलाउ किया। देखो अब कैश मिला है, कैश अपने पास आया है, तो रियल अकाउंट का पहला रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कम्स इन हुआ है तो कैश तो पहले आएगा, ये तो अपने को पता चला। चलो मैं इधर लिख भी देता हूं, पहले कैश लिख देता हूं। ओके, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, फंडा क्या है, अब देखो हम लोग ने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, कैश डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट का अमाउंट तो हम लोग काटेंगे, ठीक है, लेकिन लिखेंगे नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कैश डिस्काउंट तो लिखना पड़ेगा ना। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते, कैश डिस्काउंट का तो एंट्री आता है। तो कैश डिस्काउंट, अब हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो अपना एक्सपेंस है कि लॉस है, डिस्काउंट एक्सपेंस है कि लॉस है, एक्सपेंस है। अगर मैं आपको कुछ बेच रहा हूं और आपने मुझसे डिस्काउंट मांगा और मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा पैसा कटा ना, तो मेरे को तो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का पहला रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो ये लॉस है, कैश डिस्काउंट की एंट्री भी किधर आएगी, डेबिट साइड, यानी ऊपर ही आएगी। और उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। इधर डेबिट, इधर डेबिट, डन। अब फिर उसके बाद क्या होगा, टू, ठीक है, टू। अब टू किसको हो जाएगा भाई, टू, टू के बाद टू में क्या आएगा, टू में आएगा सेल्स अकाउंट। सेल्स किया ना आपने, सेल्स किया, इधर परचेस था तो ऊपर, सेल्स आया तो नीचे, ठीक है। और इसको रूल्स के हिसाब से भी आप लोग प्रूफ कर सकते हो। सेल होता है तो क्या होता है, इनकम होता है कि लॉस होता है। मैंने आपको कुछ बेचा तो मेरा इनकम हुआ ना। अब नॉमिनल अकाउंट का दूसरा रूल क्या बोलता है भाई, कि भाई डेबिट, पहले पहला रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स किया तो इनकम हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड में टू सेल्स आया, ठीक है। अब अमाउंट कर लेते कि भाई अमाउंट क्या होगा। देखो 80,000 अमाउंट था, अब 80,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, उसकी एंट्री नहीं होगी लेकिन कटेगा। अब 80,000 में से 10% मतलब 80,000 का 10% होता है 8,000, ठीक है। मैं इधर पहले ही काट दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 72,000 रुपीज अपने पास ऐसे नॉर्मली बचा। अब 72,000 का 5% काटना है, उसका डिस्काउंट वाला 5% जो काटेंगे ना, वो इधर लिखेंगे। लेकिन इधर अपन कितना लिखेंगे, टोटल 72,000 लिखेंगे। ओके, 72,000 नहीं, 72,000 में से 5% डिस्काउंट जो कटेगा ना, वो इधर लिखेंगे। पहले 72,000 का 5% निकालते हैं। जैसे इधर 72,000 मैंने लिख दिया, रफ वर्क कर रहा हूं मैं, इधर मैं रफ कर दूंगा। और इसको 5% मतलब 5 अपॉन, जब भी परसेंटेज निकालना हो, जितना भी निकालना हो, अपॉन 100 कर देने का, 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब 720 इंटू 5, तो 5 0 0, ठीक है, ऐसा 5 0 0, 5 2 10, तो इधर 0 और इधर 1, 5 7 35 प्लस 1 36, ठीक है। तो कितना आया, देखो जो डिस्काउंट हम लोग ने अलाउड किया था ना 5% का, वो कितना आया, 3,600 आया, ठीक है। 3,600 हम लोग ने निकाला। अब मुझे बताओ, जो 3,000, एक सेकंड में ये रेफ कर दे रहा हूँ, हाँ 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 हाँ। अब 3,600 डिस्काउंट तो हम लोग ने निकाल लिया, लेकिन वो डिस्काउंट का टोटल किस में से निकाला, 32,000 में से ना, सॉरी 72,000 में से, 72,000 में। तो 72,000 3,600 माइनस भी करना पड़ेगा अपने को, 0 0 और 7, तो इधर 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इधर 11 और इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, और 6 तो एज इट इज रहेगा। तो 68,400 ऊपर आएगा। ओके,
ऐसे एंट्री करना पड़ता है। देखो भाई थोड़ा तामझाम थोड़ा घुमाना पड़ता है, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग को अलग लिखना है, फिर वो लिखना है, और फिर ये दोनों का जो सम अमाउंट रहेगा वो अपने को कहाँ लिखना है, सेल्स टोटल इधर लिखना है कि भाई 72,000 का सेल्स हुआ। तो ये 72 से हम लोग ने 10% माइनस कर लिया, वो भी हो गया, 5% का इधर मेंशन भी हो गया, और प्लस वो भी हो गया। तो ऐसे अकाउंट, और इधर नीचे नरेशन में क्या होगा, बीइंग सेल्स लिख देने का, डन, ठीक है, एट 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% सीडी कैश डिस्काउंट। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। डन, ये एंट्री भी हो गई। ठीक है, अब ये एंट्री हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है भाई, 8वां हो गया, अब 13वें पे आते हैं। ओके, एक सेकेंड, कहाँ है कहाँ है, हाँ ये रहा। ओके, 13वां ये रहा, रेंट पे किया। अब देखो जब भी ऐसा एंट्री आया ना कि पे किया, पेड रेंट, पेड सैलरी, जब भी ऐसा एंट्री आए तो उसका एंट्री क्या होता है, जो भी आपने पे किया वो लिखने का, और डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी आपने पे किया, यहाँ हम लोग ने रेंट पे किया, वो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश से ही पेमेंट हुआ रहेगा, तो कैश अकाउंट 4,000। ठीक है, इसमें यही लिखने का, एंट्री हमेशा सेम रहती है जब भी ऐसा पेमेंट का एंट्री है। तो इधर क्या आ जाएगा भाई, रेंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट। और इधर क्या आ जाएगा भाई, बीइंग नरेशन, बीइंग रेंट पेड। ओके, बीइंग रेंट पेड लिख देने का। कितना था, 4,000 था आई थिंक सो, 4,000, 4,000 दोनों जगह एंट्री आ गई। एक बार डेट देख लेता हूं मैं, हाँ 4,000 था 13 तारीख का। ठीक है, 13 तारीख लिख देता हूं। देखो कभी कभार क्या होता है, तारीख भी उल्टा फुल्टा दिया रहता है, ये सब में नहीं दिया है। कभी कभार ना 13 समझ लो, 13 के बाद 14 आता है ना, तो वो लोग 13 के बाद 15 दे देंगे और फिर 14 देंगे। तो आपको सीक्वेंस में एंट्री करना पड़ेगा। अगर आपने अपने 13 के बाद 15 किया फिर 14 किया, तो भले सम आपका जो भी राइट आए, लेकिन वो आपको मार्क्स कटेंगे, क्योंकि डेट लाइन वाइज होना चाहिए। अब आते हैं 13 के बाद क्या था भाई, 17वां दिन, 17वां तारीख। 17वां तारीख में क्या हुआ, परचेस किया उसने न्यू मशीनरी, परचेस किया। परचेस का एंट्री हम लोग याद करो क्या बोला था, परचेस कहाँ आता है, ऊपर आता है हमेशा। ठीक है, और सेल्स कहाँ आता है, हमेशा नीचे आता है। तो परचेस तो ऊपर ही रहेगा। क्या परचेस किया, लेकिन मशीनरी परचेस किया। कितने का, 1 लाख का किया, और किससे किया, बालाजी लिमिटेड से किया। 28 जीएसटी, जीएसटी वाला सम है, जीएसटी वाला सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। 28% जीएसटी भरा उसने, और पेड बाय डेबिट कार्ड। देखो इसमें 3 चीज है, ये सम में 3 नई चीज है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग परचेस करते हैं, लेकिन अगर जो आइटम परचेस किया है हम लोग ने उसका नाम दिया है ना, तो परचेस नहीं लिखेंगे, अपन उस आइटम का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम ऐसा आ गया, जैसे गौतम परचेस, गौतम मेड अ परचेस ऑफ 10,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10,000 का परचेस किया। क्या परचेस किया वो नहीं पता, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा नीचे, कैश अकाउंट 10,000 ही आ जाएगा। लेकिन गौतम परचेज द कंप्यूटर ऑफ 10,000, मैंने क्या परचेज किया, कंप्यूटर, तो परचेज का बस वर्ड हटा के कंप्यूटर लिख देने का, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000। तो इसने क्या परचेज किया, इसने परचेज किया मशीनरी, मशीनरी परचेज किया, तो परचेज का बस वर्ड हटा देने का, एंट्री सेम ही रहेगा, वर्ड हटा के मशीनरी लिख देने का। अब जैसे हम लोग इसके पहले वाला देखो, इधर जो सम था, इधर देखो मैंने परचेस लिखा है, इधर परचेस लिखा है, इधर ब्रॉड गुड्स था, लेकिन क्या लिखा है वो तो नहीं लिखा था, इसलिए मैंने परचेस लिखा है। ओके, समझ रहा है, थोड़ा स्लो करके देखो समझ जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। तो अभी देखो 1 लाख अमाउंट है, 28% जीएसटी है, जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक मशीनरी था, 28% जीएसटी, 1 लाख अमाउंट। अब इसका एंट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं। ठीक है, तारीख वापस से देखना भूल गया मैं, क्या है भाई तारीख, 17 तारीख है। ओके ओके, तो इधर मैं पहले लिख देता हूं भाई 17 तारीख है। ठीक है, अब 1 लाख अमाउंट है। अब देखो ऊपर परचेस, लेकिन क्या परचेस किया था, मशीनरी, मशीनरी ना, मशीनरी परचेस किया था, तो मैं मशीनरी अकाउंट लिख दूंगा इधर। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मैं इधर और 2 चीज लिखूंगा। जहां भी जीएसटी शब्द आए ना, जीएसटी शब्द आए ना, तो वहां आपको 2 चीज और ऐड करनी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर लिखने का इनपुट, इनपुट क्या लिखने का, सीजीएसटी अकाउंट, और फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये दोनों भी डेबिट साइड ही रहेंगे। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट। अब मैंने इधर बैंक क्यों लिखा मैं बताता हूं, और इनपुट क्यों लिखा। देखो जीएसटी ना 2 तरीके का होता है, एक होता है स्टेट का और एक होता है नेशनल टैक्स। तो इसमें हम लोग दोनों इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे सीजीएसटी स्टेट हो गया, एसजीएसटी नेशनल टैक्स हो गया, तो अपना जो 28% जो जीएसटी है ना, 28%, इसको डिवाइड होगा ये दोनों।
मतलब 28 का आधा कितना होता है 14, तो 14% CGST, 14% SGST, ऐसी इसकी एंट्री होती है। तो जब भी अगर सेल्स के साथ जीएसटी है ना कि सेल्स गुड एट द रेट जो भी है 12% जीएसटी, तो नीचे जैसे हम लोग ने सेल्स देखो क्रेडिट में आता है, तो सेल्स के नीचे क्या आएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। लेकिन यहाँ परचेस के साथ अपना जीएसटी आया था, तो परचेस के टाइम परचेस जो रहेगा वो, और उसके नीचे इनपुट आता है, परचेस के लिए इनपुट यूज होता है, सेल्स के लिए आउटपुट, ठीक है। तो परचेस सीजीएसटी एंड परचेस इनपुट सीजीएसटी, परचेस आउटपुट एसजीएसटी जो भी है। तो इधर परचेस की जगह मशीनरी लिखा, इनपुट इनपुट लिख दिया, ये था। और 28,000 टोटल परसेंटेज था, जिसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों आधा आधा होता है। और इधर मैंने बैंक क्यों लिखा मैं वो बताता हूँ। देखो इधर हम लोग अगर देखेंगे ना तो पेड डेबिट कार्ड, ये देखो इधर देखूंगा ना तो पेड डेबिट कार्ड, तो इसने किससे पे किया, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड यानी बैंक से पे होता है, तो कैश और बैंक दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर कैश लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो 1 लाख अमाउंट था, अब हम लोग डिवाइड करते हैं अमाउंट को। अब देखो 1 लाख अमाउंट था सर, 1 लाख अमाउंट है, ओके 1 लाख अमाउंट आया, रफ वर्क कर दे रहा हूँ। अब 14%, 14%, तो सर पहले मैं 14% ही निकाल देता हूँ ना डायरेक्टली, 14% और 100, ठीक है। तो ये 2 0 सर कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। अब ये 1000 है, और 1000 इंटू अगर मैं 14 करूंगा तो सर 14,000 हो जाएगा, है ना। तो 1 लाख का 14% कितना निकला, 14,000। तो इधर कितना आएगा भाई, 14,000 आएगा, और इधर भी 14,000 आएगा, ठीक है। 14 14 28% भी हो गया, और 14 14 भी हम लोग ने लिख लिया। अब टोटल अमाउंट कितना था, 1 लाख था, है ना, 1 लाख, 1 लाख। अब फिर क्या टोटल हम लोग ने जो परचेस की, एक सेकेंड इरेजर कहाँ है, ये रफ कर देता हूं मैं, हाँ ओके। अब फिर जो हम लोग ने परचेस, जो ये बैंक का, ये जो क्रेडिट साइड का जो अभी ये एंट्री है, ये हम लोग लिखेंगे अभी। तो अभी ये सब टोटल कर लेने का, 1 लाख 14 और 14 कितना हो जाएगा, 1,28,000 हो जाएगा। ये बाहर कॉलम, दोनों का बैलेंस हमेशा याद रखने का, ये वाला डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस बैलेंस ही करके चलने का, एक ज्यादा एक कम वो रॉन्ग है भाई एंट्री। और इधर क्या लिख लेने का, लिख देने का नरेशन बीइंग गुड्स परचेस एट, ठीक है, 28% जीएसटी, एट 28% जीएसटी। टका टका बोल रहा हूँ ना, टका मतलब परसेंटेज होता है, ठीक है। आगे देखो क्या बोलते हैं इसके, 20वां तारीख था, इसने 20वें तारीख पे क्या किया, सैलरी पे किया, 27,000 का सैलरी पे किया। मैंने जब भी बोला पेड का एंट्री आया ना, तो देखो हमेशा जो भी पे किया रहे वो ऊपर लिखने का, सैलरी, सैलरी अकाउंट और डेबिट टू कैश अकाउंट। हमेशा पेड का एंट्री आए तो यही रहता है, कैश अकाउंट। अगर हाँ क्या पेड बाय बैंक है तो उधर बैंक आएगा, इधर कुछ नहीं था तो मैं कैश एज्यूम कर रहा हूँ, तो इधर लिख देने का सैलरी पेड, लिख देने, अरे सॉरी बीइंग आता है, पहले बीइंग लिखते हैं, ओके पहले बीइंग लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। मैं डॉक्टर लिख दे रहा हूँ, और तारीख में वापस भूल गया, और 27,000 तो वो था 20 तारीख, ठीक है 20 तारीख, ओके इधर लिख दे रहा हूँ मैं 20 तारीख। और ये क्या है 27,000, और ये भी क्या है 27,000, डन, सिंपल। अब क्या हो गया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। नरेशन भी पास, ऐसे सिंपल सिंपल एंट्री करते जाओ, ठीक है। और देखो यही चैप्टर ना बेस है, ये चैप्टर हो गया तो आप लोग इसके बाद लेजर जो है ना, लेजर भी इसी ये आएगा तब भी आपको लेजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल एज दैट, बिना झूठ बोले मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको एंट्री पास करने आती है तब आपको लेजर आएगा, और अगर आपको लेजर आएगा तो आपको पेटी कैश बुक आएगा, सॉरी सब्सिडरी बुक्स आएगा। ये चैप्टर नहीं आता तो आप 11th फेल हो जाओगे, ये चैप्टर नहीं आता तो आप 12th फेल हो जाओगे, सिंपल एज दैट। ये चैप्टर ही क्या है, मैंने पहले लेक्चर जाके देख लेना, मैंने बोला ये चैप्टर ही क्या है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में मदर ऑफ ऑल ड्रैगन्स थी ना, ये चैप्टर ही क्या है, मदर ऑफ अकाउंटेंसी, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या था ये 27वां में परचेस, 4 कंप्यूटर परचेस कर रहा है भाई, 1,20,000 का, 18% जीएसटी पे, अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। देखो डेबिट कार्ड है तो मतलब बैंक से पेमेंट किया है, तो जो भी पेमेंट का होगा वो बैंक से होगा, मतलब क्रेडिट साइड में बैंक रहेगा। और परचेस किया है तो सर परचेस तो हमेशा ऊपर रहता है डेबिट साइड में। अब परचेस सर अगर सामान जो दिया है, गुड्स अगर लिखा है क्या परचेस किया है तो वो लिखने का, जैसे गुड्स उसने कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर ऊपर आएगा, परचेस का वर्ड हटके कंप्यूटर अकाउंट आएगा। अब कंप्यूटर खरीदा है इसने सर, कंप्यूटर क्या खरीदा है इसने सर, 1,20,000 का, और 18% जीएसटी पे, वापस जीएसटी आ गया सर। अब वापस से वही वाला फंडा, एक सेकेंड, जो हम लोग ने मशीनरी पे किया था, ये मैं रफ कर देता हूँ, ओके। हाँ
घान कर देता हूँ, राइटिंग भी गंदा, लिखता भी गंदा, आदमी भी नहीं, आदमी अच्छा हूँ। ए चल 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 चल। हाँ यही होता है, देखो अकाउंट्स ना पढ़ना और पढ़ाना दोनों थोड़ा ट्रिकी काम है। एक्चुअली पढ़ना थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन अकाउंट्स पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें ना घुमा फिरा के तुमको लंदन, जापान, अमेरिका सब घुमाएगा और लेकर आएगा इंडिया में ही, ठीक है। तो ये होता है। ओके, सो हम लोग ने क्या परचेस का एंट्री था, इसने क्या खरीदा था, कंप्यूटर। तो देखो परचेस ऊपर रहता है, लेकिन इधर जो कमोडिटी खरीदा है उसका नाम दिया है, तो मैं वो लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और देखो जीएसटी था 18%, तो परचेस के साथ अगर जीएसटी आता है तो क्या लगता है, मैंने बताया था इनपुट लगता है। इनपुट क्या हो जाएगा, सीजीएसटी। सीजीएसटी और कितना 18% था ना, देखो। अरे ये क्या हो गया, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल 18% जीएसटी था, ठीक है। अब जीएसटी दो में डिवाइड होता है, एक सीजीएसटी होगा, एक एसजीएसटी होगा ना। तो 18 को दो में डिवाइड करो, 9% एंड 9%। तो इधर क्या हो जाएगा, सीजीएसटी ऑफ 9%, और इधर अकाउंट लिख देता हूं मैं। और इनपुट वापिस से मैं लिख दे रहा हूं एसजीएसटी। एसजीएसटी वापिस से मैं 9% लिख दे रहा हूं अकाउंट। और ये दोनों डेबिट साइड है। और पेमेंट किससे किया था, डेबिट कार्ड से, तो टू बैंक अकाउंट आएगा, टू बैंक अकाउंट। डन। एंट्री हम लोग ने पास कर लिया। अब अमाउंट तो हम लोग प्यार से निकालते रहेंगे, ठीक है। अमाउंट क्या था देखते हैं हम लोग, 1,20,000 का खरीदा था, आई थिंक सो। ओके ये रहा। हाँ 1,20,000 का खरीदा है, देखो इधर लिखा है 1,20,000 का खरीदा है, और 18 का जीएसटी, 27 तारीख डेट है। ओके ओके, पेन 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 पेन, हाँ ठीक है। तो 27 तारीख डेट था, ठीक है। 1,20,000 था। ओके, मैं इधर अमाउंट लिख दे रहा हूँ, आपके सामने कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। देखो 18% था, लेकिन डिवाइड होने के बाद कितना हुआ, 99% हुआ। तो मैं इसको 9% ही निकालूंगा पहले, ठीक है। 9%, जितना भी परसेंटेज निकालना हो वो लिखने का, और अपॉन में 100 करके उससे कर देने का, तो मिल जाएगा परसेंट। तो 2 0 कैंसिल, 2 0 सर कैंसिल। अब 1200 इंटू 9 करेंगे, तो मतलब सर 0 0। अब 12 इंटू 9 कितना होता है, टेबल से याद करोगे तो 108 होता है ना। तो 1,08,000, तो 9% कितना आया, 1,08,000 सर, 1,08,000 और 1,08,000। डन डन। और टोटल अमाउंट कितना था सर, 1,20,000 था सर, ये भी डन, ठीक है। अब क्या होगा सर, मुझे ये बताओ, अब क्या होगा। अब ये सारा टोटल लिखूंगा मैं, कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट वाले बैंक के सामने लिखूंगा ना। जो बैंक है, जो क्रेडिट में, टू हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होता है, इतना तो पता ही चल गया होगा। कितना अमाउंट था सर, 1,20,000 था। और फिर 1,08,000 हुआ। एक सेकेंड, मैंने क्या किया, कुछ गलत किया क्या मैंने। 1,20,000 का 9% ये कैसे हो गया भाई, एक सेकेंड। कितना था क्वेश्चन में, कितना था, 1,20,000 था। ओके, ये कुछ गलती कर रहा हूँ मैं इसमें, एक मिनट, लेट मी चेक। 9% गलत निकाल रहा हूँ, जैसे ये 1,20,000 है ना, 1,20,000 डन। और इसका मैं 9% निकालू तो कितना होता है, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब 1,200 है, ठीक है। तो 1,200 इंटू 9 करूंगा तो 108 तो 12 होगा, और 2 10,800 है। मैं 1,08,000 वो कर रहा था, ये गलत हो गया। 10,800 को मैं 1,08,000 कर रहा था, एक सेकेंड। अच्छा याद आ गया, नहीं तो पूरा सम गलत हो गया था। 10,800, ठीक है। 10,800, इधर भी कितना आएगा, 10, एक सेकेंड, हाँ 10,800, ठीक है। ये गलती हो गया था उधर, अच्छा है मेरे को याद आ गया। वही मैं बोला, 1,20,000 का 9% 1,08,000 कहाँ से हो गया, 50% ही नहीं था, ठीक है। इधर आते हैं अभी, फिर हम लोग पूरा टोटल कर लेते हैं सर। 1,20,000 है ना। और फिर सर 10,800 है, और फिर 10,800 है, डन। फिर 0 0 8 8 16 होता है सर, इधर 1 तो इधर 1। सर 2 3 4 4 आ गया, 1। देखो कितना आ गया टोटल, बैंक सेक्शन में कितना आएगा, इधर मैं लिखूंगा 1,4,1,600। डन, ये समझ जाएगा आपको। ओके, आगे इसको मैं रफ कर देता हूँ, इरेज। ओके ओके, आगे क्या है, आगे क्या है देखते हैं। लास्ट वाला है, ओके। अब बस हो गया, अब ज्यादा त्रास नहीं।
अब आगे क्या है भाई 31 लास्ट वाला एंट्री है, लास्ट तारीख महीने के भी 31 को विड्रॉ फॉर बैंक। विड्रॉ देखो जब भी होता है ना, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर दिस, ठीक है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज मतलब होता है ड्राइंग, और ड्राइंग की एंट्री हमेशा सेम रहती है। ड्राइंग मतलब ड्राइंग नहीं, ड्राइंग मतलब जब अपन अपने पर्सनल काम के लिए धंधे में से पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग की एंट्री हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। ड्राइंग हमेशा क्या रहेगा, ऊपर आता है, ड्राइंग हमेशा ऊपर आएगा। ड्राइंग अकाउंट में रफ में लिख दे रहा हूँ, डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है, ये एंट्री हमेशा सेम रहेगी ड्राइंग्स की, ओके। तो ड्राइंग कितने का किया है भाई, 10,000 का किया है, पर्सनल 1,000, ठीक है। और तारीख 31 है, चलो मैं देख लेता हूँ, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 31, ओके 31। और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ दिया नहीं था कि भाई किससे पेमेंट किया, तो उसको एज्यूम कैश ही करने का। 10,000 10,000, आखिरकार ये सम सॉल्व हो गया, डन, सिंपल। इधर लिख दो। अच्छा नरेशन ऊपर भी नहीं लिखा था हम लोग ने, इधर भी लिख देते, बीइंग कंप्यूटर परचेस लिख देने का, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कंप्यूटर परचेस एट द रेट जो भी है कितना परसेंट, 18% जीएसटी, ठीक है। और इधर भी मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी ये वाला ब्रैकेट लिखने का, ठीक है। क्या बोल सकते हो, गुड्स विड्रॉन, ठीक है, ये लिखने का, क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। गुड आपको वो पता, ये मिल जाएगा नरेशन कैसे लिखते हैं, आधा, ठीक है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, बच्चा बड़ा हो गया, पर्सनल उसको स्पेस चाहिए, निकालो बेल्ट दे धनाधन साला पर्सनल स्पेस। चलो अभी हम लोग टोटल कर लेंगे, अब ये सब हम लोग का एंट्री हो गया, अभी हम लोग टोटल करेंगे। अब देखो अमाउंट में इतना सारा है इसलिए मैं इधर ही टोटल कर दे रहा हूँ। देखो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग से ना टोटल, देखो इस डेबिट को हमेशा हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर बता दे रहा हूँ दूसरे पेन से, वाइट लेते हैं, ओके। जैसे ये जो ये मैं लिखना नहीं, ये ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का अमाउंट देखो हम लोग ने बैलेंस करके चला है, तो मतलब जो भी अपना सम आएगा ना टोटल, वो भी हमेशा बैलेंस ही रहेगा, मतलब दोनों इक्वल ही रहेगा, डेबिट का भी इक्वल, ये भी इक्वल। और अभी तो हम लोग ने जहां भी किया सब हम लोग ने इक्वल किया है, तो ये सम तो राइट है, ये मुझे पता है। लेकिन जब आप सम करोगे एग्जाम में, कभी आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस कम आ रहा है, या ऊपर नीचे आ रहा है, तो आपका सम गलत है। अगर दोनों सेम आ रहा है तो सम राइट है, ठीक है, सिंपल एज दैट। अभी मैं इधर सब टोटल कर लेता हूँ, एक साइड का टोटल हम लोग कर लेंगे, अपने आप दूसरे साइड का मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग का सम राइट ही है, हम लोग जो स्टार्टिंग से करते हैं, ओके। सो मैं क्रेडिट साइड का सब सम कर दे रहा हूँ, मेरे पास ये फोन है तो मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत तामझाम होगा, आप लोग मैनुअली करना, आपको थोड़ी ना मिलेगा। जैसे 1,56,000 है ना, 1,56,000 किया मैंने, ओके। और 50,000 है, 50,000, ओके, हाँ। प्लस फिर क्या है, फिर 45,000 मैं क्रेडिट साइड का सब कर दे रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस ही रहेगा, है ना, 450। और आपको एग्जाम में अगर चाहिए तो आप लोग चेक कर लेने का, मतलब आपने क्रेडिट साइड का किया, दोनों में ऐसा लिख दिया, नहीं करने का, रीचेक कर लेने का, दोनों का टोटल अगर प्रॉपर आ रहा है तो फिर आपको पता चल जाएगा। इनकेस गलती पता चल गई तो आपके मार्क्स बच जाएंगे। 450, फिर 72,000, 72,000, ओके, 72,000। फिर क्या है 4,000, ओके, 4,000 प्लस 1,28,000, 1,28,000, ओके, हाँ, 27,000, ओके। फिर क्या आया अपना 1,41,600, 1,41,600, 40,000 क्यों आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ 600, 1,41,600 और 10,000 फिर लास्ट में, ओके। तो इसका टोटल आपको आएगा ना 6 लाख, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ओके। ऐसा कर लेने का आपको, ऐसा कॉल, एक सेकेंड, टेढ़ा ही बनता है यार मेरे से, लाइन नहीं मारी जाती बचपन से ही, यही सब सिस्टम खराब हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है इधर आके। कोई बात नहीं, अभी तो उम्र भी हो गई, अब क्या, छोड़, समझ लो यार, नहीं आती लाइन मारना, ठीक है। अब इधर ये कर लो, ऐसा हो गया लाइन। अब देखो क्या हो गया, 6,34,000, ओके, इधर लिख दे रहा हूं मैं 6,34,000 और 6,34,000, आप लोग दोनों का कर सकते हो, आप लोग को टोटल इक्वल ही मिलेगा, मैं कौन, और इधर लिख देने का भाई टोटल, बस डन, सम खत्म, बूम, यही था सम। देखो बेसिक से सीखना रहेगा तो भाई ये वीडियो देखना है, और जिसको थोड़ा आता है तो वो लोग भाई मैं बोलूंगा फास्ट फॉरवर्ड पे देखो, सिंपल एज दैट। क्योंकि बेसिक से मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, और 2-3 बार वीडियो देखोगे तब भी अकाउंट समझ में आएगा। मतलब ऑब्वियसली कोई
ऐसा पर्टिकुलर इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसको अकाउंट्स एक बार पढ़ा दो और एक बार आ गया, नहीं, उसे 2-3 बार रिकैप करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो सर खपाना मत अपना, ये वीडियो देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, फिर भी नहीं समझे कमेंट सेक्शन पे आओ, गाली मत दो, बस पूछो सर कि एक बार ये क्या हो रहा है जरा बता दो वापस से, तो मैं आपको सॉल्व करके वो सारी चीज बता दूंगा। सो पूरा सम सॉल्व हो गया, आप लोग चाहिए तो देख लो। ठीक है, एक बार मैं, ये क्वेश्चन था 69 पे मिल जाएगा, एंड 1 2 3 4, ठीक है, एंड स्लाइड खत्म। तो जाके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 लाख पहुंचाना है अपने को, अभी 150 भी नहीं हुए हैं यार, बहुत दिल्ली दूर है, लेकिन स्टिल जल्दी हो जाएगा, मुझे भरोसा है। एंड सेकेंडली अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंद्रप्रस्थ जल्दी खुलने वाला है, बाय द वे इसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया है मैंने, इंद्रप्रस्थ फॉर यू, ये अकाउंट है। अभी फिलहाल तो मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और अपना अप्रैल 1 से यही ईयर में स्टार्ट हो जाएगा अपना इंस्टीट्यूट। बस यही है, और सपोर्ट करते रहिए एंड वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू।